अपने सभी युवा साथी और मीडिया के भाई बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि इस कोरोना महामारी के समय में भी हमारी आवाज़ बनने यहाँ पर पहुँचे। देखिए, आज की जो हमारी डिमांड है, महाराजा हरि सिंह जी के जो जन्म दिवस पर हम छुट्टी घोषित करवाना चाहते हैं, ये डिमांड सिर्फ आज की नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हमारी डिमांड चलती आ रही है। और हमने देखा कि कई प्रोटेस्ट, कई रैलीज़ जो है हर चौक में, हर जगह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अपने अपने लेवल पे लोगों ने निकाली। पर अफसोस है कि हमारी इन गूंगी बहरी अंधी सरकारों ने ना कभी हमारे प्रोटेस्ट को देखा, ना कभी हमारी बात सुनी और ना ही कभी हमारी बात को समझने की कोशिश की। और तो और इन्होंने सिर्फ जम्मू की, अगर मैं खासकर जम्मू रीजन की बात करूं, तो जम्मू के डोगरों को आपस में लड़वाया और वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ ये बड़ी दुख की बात है कि इन सरकारों ने जम्मू के डोगरों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने इनसे महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी मांगी, इन्होंने शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी कैंसिल करवा के हमारे हाथ में एक लॉलीपॉप दे दिया। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी हो या ना हो, उससे डोगरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे भी कोई शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी पे कोई डोगरा जश्न नहीं मनाता। हम मांग कर रहे हैं 23 सितंबर की छुट्टी की, ताकि जम्मू के वो लोग जो कहीं ऑफिस में जाते हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना रोज़गार चला रहे हैं, वो 23 सितंबर को छुट्टी से घर बैठ के हमारा जो महान महाराजा जी हैं, जो एक सेक्युलर महाराजा हैं, जो वर्ल्ड में इंग्लैंड की पार्लियामेंट तक वो फेमस हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं। हमने अपनी मेमोरेंडम में लिखा है कि उनको 21 ऐसे अवार्ड्स मिले हैं जो और किसी को नॉर्थ इंडिया छोड़ के पूरे इंडिया में नहीं मिले। और साथ ही उनके अलावा भी मेजर जो जमेदार प्रकाश सिंह चिप जी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की, विक्टोरिया क्रॉस, वर्ल्ड का हाईएस्ट सेना मेडल जीता, मियाँ डीडो जम्वाल जी, जिन्होंने 200 गोरिल्ला वॉर्स लड़ी। ये किसी को, मैं नहीं समझता कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इतना इतिहास पता होगा। इसीलिए हमने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए ये पूरे इतिहास के जो 29 फैक्ट्स, जो मेजर फैक्ट्स हैं, वो हमने एसडीएम के द्वारा एलजी तक पहुंचाने की आज एक इनिशिएटिव लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब जल्द से जल्द इन सारे फैक्ट्स को, अचीवमेंट्स को पढ़ेंगे और महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर 23 सितंबर को हमें छुट्टी दी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको आश्वासन दिलाता हूं कि जब तक हमारे जैसे पढ़े लिखे, ज़िद्दी और अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले नौजवान इस देश में हैं, तब तक हमारी लड़ाई जीत तक बनी रहेगी। जय हिंद, जय डोगरा। बस ये क्या कहना चाहते हैं, जब से बीजेपी सरकार बनी है, छुट्टी की डिमांड करी, आपको लगता नहीं है इतनी सरकारों ने निकाला है, अगर आपका मेमोरेंडम फिर भी ना देखा गया, इसको फिर ठंडे बस्ते में डाला गया, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात अगर करें सरकारों की तो सिर्फ बीजेपी पे हम ब्लेम डालेंगे, वो भी अलग बात है। क्योंकि जब कांग्रेस थी, डिमांड तो तब भी थी, जब एनसी के साथ कांग्रेस थी, डिमांड तब भी थी, पीडीपी बीजेपी है, डिमांड तब भी है और डिमांड तो आज भी है। बात यह है कि सरकारों ने ना तो हमारी बात को कभी सुना, ना हम लोगों के बीच में कभी बैठे। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, आपने कभी, आप मीडिया वाले हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इन चीज़ों के बीच में आके हमसे पूछे कि भाई हम चाहते क्या हैं। कभी ना कोई नेगोशिएशन की, ना हमारी बात को सुना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये टर्म यूज़ की कि अंधी और बहरी सरकारें, जिन्होंने ना हमारी रैलीज, हज़ारों की तादाद में लोग बाहर आते हैं, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग बाहर आते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दो, उन्होंने वो नहीं देखा। हर चौक में प्रोटेस्ट होता है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दो, उन्होंने वो सुना नहीं। इसीलिए अब हमने लिखित काम जो है ये शुरू किया, ताकि एलजी साहब, जिनसे हमें थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी, जो हमारी उम्मीद की किरण बन के जागे हैं, हमने लिखित काम में उनको 29 पॉइंट सबमिट कराए हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो कोई फ़ैसला लेंगे। क्योंकि फ़ैसले दो ही होते हैं, या तो हाँ या तो ना। और अगर ना होता है तो आगे का कार्यक्रम हम ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि जम्मू का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, इतना समझदार तो वो हो गया है।